हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ईविल स्टोरी चैनल पे। दोस्तों, यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 12 बज गए। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है, अब जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा, रात को मैं मरीज नहीं देखता, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और उसने मुझे साथ जाने को कहा। मैं मन ही मन परेशान हो रहा था और बाहर आया और अपनी जीप निकाली। फिर सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे 5-6 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा ये लड़की इतनी रात को यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुंचा और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर छोड़ दिया। फिर मैं घर आ गया। अगली सुबह जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। थोड़ा सा ही चक्कर में पड़ेगा रास्ते में जाने को, यह सोचकर वो गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया उस जगह मुझे मकान नहीं दिखा। मुझे उस जगह खंडहर नज़र आ रहा था। तो मैं गांव वालों से पूछने लगा। यहाँ एक घर और परिवार रहता था। लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा, यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा, रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया, यह प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो अच्छा था कि अब जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेतों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और इंजेक्शन और दवा भी पड़ी थी। मैं बिना लोगों से बात किए फिर घर लौट आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया। लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताएं।